और देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े, उनका भी हम रुख करेंगे। जो कार्रवाई चल रही है, शुजा अली है ईरान में फंसे भारतीय इस वक्त दरअसल हमारे साथ है। शुजा अली जी, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। जरा आप ये पहले बता दीजिए कि इस वक्त ईरान में क्या हालात हैं और अभी आप कैसे वहां से निकलने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए आप। सर, इस वक्त जो हम लोग हैं उस वक्त कुम शहर में है। ये लगभग तेहरान से 150 किलोमीटर दूर है। हम लोग तीर्थ यात्रा पे आए थे सर। और जैसे हालात सर इस तरह के हम लोगों ने देखे हैं कि इजरायली ड्रोन्स आए हैं, इंटरसेप्ट हुए हैं। अब ये सब हम लोगों ने कभी देखा तो है नहीं सर। और हम लोगों का टिकट जो लौटने का था सर वो 21 तारीख को था। अभी तो हमारे पास 2 दिन का समय है, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि हालात काफी वर्स्ट हो सकते हैं सर। और हम ये चाहते हैं सर, हम लोग एम्बेसी के भी टच में है सर। और ये हमारे ऑर्गेनाइजर है निहाल हैदर साहब, ये भी काफी लगे हुए हैं कि हम लोग क्योंकि 96 लोग हैं सर लखनऊ से जी। ओके, अब इस वक्त के हालात क्या है? क्या लोगों के बीच किसी तरीके की कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है हालात को देखते हुए? क्या ऐसे कोई शेल्टर्स या बंकर्स जिनमें लोगों को जाने के लिए भी अब अपील की जा रही हो? नहीं, क्योंकि अभी हम लोग तेहरान से थोड़ा दूर हैं तो उतना तो नहीं है। ड्रोन्स आते हैं और उस तरह से उनका चलता है। और हम लोग एम्बेसी के टच में है मैम, एम्बेसी के टच में है। उन लोगों ने मुझे बताया है, हम लोगों को बताया है कि आप लोग हमारे साथ रहिए और कनेक्टेड रहिए। हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बस हम यही चाह रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट से भी कि हम लोग यहाँ से सेफली जो है निकल सके मैम। हालांकि किसी तरीके की आपने कोई मिलिट्री मूवमेंट्स देखी है? ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में बड़े स्तर पर ईरान की तरफ से भी कुछ ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है सीधे इजरायल को टारगेट करते हुए। आप बता रहे हैं आप तेहरान से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन पिछले कुछ घंटों के हालात क्या थे? हाँ मैम, जैसे यहाँ पर सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है मैम, क्योंकि ये सुनाई पड़ रहा है, जो हम लोग यहाँ पर लोकल देख रहे हैं कि इधर से भी अटैक हो रहे हैं, उधर से भी अटैक्स हो रहे हैं मैम। तो सिचुएशन यहाँ पर काफी वर्स्ट हो सकती है मैम। जी अच्छा, शुजा अली जी एक बात बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं एक और शख्स इस वक्त आपके साथ है। कुल मिलाकर 90 लोग हैं आप सभी लोग। जी, हमारे ऑर्गेनाइजर है निहाल हैदर सर। जी, तो क्या आपको कुछ एम्बेसी की तरफ से कुछ कहा गया है, गाइडलाइंस, एडवाइजरी, क्या आपको कैसे इस दौरान, आप जो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन का वक्त रह सकता है, कैसे आपको खुद को वहां पर सेफली रखना है, क्या करना है, इसके बारे में कुछ कहा गया है आपसे? देखिए, हम लोग जहाँ पे हैं इस वक्त में है, ये तेहरान से लगभग जो है 120-25 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तेहरान में थे, लेकिन जो गाइडलाइन आई कि तेहरान से आप लोग हट जाइए, तो हम लोग वहाँ से फौरन जो है हम कुम की तरफ कूच कर गए। तो इस वक्त हम लोग जहाँ पे हैं कुम में, यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं कि सही है। यहाँ के जो ईरानी लोग हैं वो हम लोग की पूरी मदद कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि आप लोग बस अंदर रहिए, बाहर ना निकलिए। तो हम लोग जो है बस उन्हीं के हिसाब से जो है ज्यादा बाहर नहीं निकलते, बस जब काम होता है तो हम लोग निकलते हैं। बाकी उसके बाद जो हम लोग अपने होटल में चले जाते हैं। और जो भी इंडियन एम्बेसी जो हम लोग को उन्होंने बताया गाइडलाइन, उसी के मुताबिक हम लोग काम करें। उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसा काम नहीं करें जिससे कि जो है हम लोग को, या जाहिर तो हमारे साथ 96 लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आराम से हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोगों का टिकट जो है 21 जून का है। बस यही हम लोग की रिक्वेस्ट है, कोशिश है। हम लोग यही आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके अपने वतन पहुंचाएं, ताकि हम लोग अपनी तरीके से उससे अपने वतन पहुंच सके। हैदर साहब, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके साथ ही यहाँ पर लखनऊ से गए बहुत सारे लोग हैं, 90 से ज्यादा लोग हैं। ऐसे में जो लोग इस हालात में ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ जो है आदिल साहब भी हैं। हाँ आदिल साहब, इस वक्त के हालात को हम आपके जरिए समझने की ही कोशिश कर रहे हैं कि सिनेरियो, सिचुएशन इस वक्त क्या है। देखिए, सिचुएशन तो ऐसी है कि कल रात हमें पता चला है कि कुम के ऊपर भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं। सो सिचुएशन तो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। हमें बस एक गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए, बिकॉज हमारे पास जो लोग हैं वो 96 हैं, जिसमें मैक्सिमम फीमेल्स हैं और काफी एज वाले हैं, बच्चे भी हैं। सो हमें ये भी पता चला है कि कुछ ग्रुप्स को आर्मेनिया के थ्रू इवैक्यूएशन करवाया जा रहा है। तो अगर ये ग्रुप भी जो साइजेबल नंबर्स के लोग हैं उनको भी इवैक्यूएट करवा दिया जाए तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल।